बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में तहरीक इंसाफ के बड़े ऐलान पर, सुहेल वड़ैच की खबर और नवाज शरीफ के अंदर होने वाले छोटे छोटे धमाकों पर। नवाज शरीफ साहब के अंदर भी एक प्रेशर कुकर है जो कि भर रहा है और वो फट सकता है। मरियम की तरफ से अपने पापा के बारे में दिलचस्प बोंगी मारने पर, इस पर सहाफियों और सियासतदानों के कब्ज तोड़ तबसरे दिखाएंगे। महर शराफत से हारने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल ताकत के जोर पर महर शराफत की सीट चुराने वाली मरियम नवाज ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट छीनने वाले अपने सगे अब्बू नवाज शरीफ की इस तस्वीर पर लिखा, वॉकिंग डाउन दी विक्ट्री लैन, फतह की लाइन पर चल रहे हैं। इस पर इमरान अफजल राजा ने सवाल किया, ये बात इस बाबे को भी मालूम है? वो तो फार्म 47 की तजलील नहीं भुला पा रहा। इस पर मरियम के साहब ने ग्रीस का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हुए कहा, मामला सादा नहीं है, लगता है कुछ बड़ा करने जा रहे हैं मियाँ साहब। लिफाफे को इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, सुना है बड़े के साथ छोटा मुफ्त कर देते हैं, बर्तन तैयार रखिएगा। राशिद अब्बासी ने तो हद ही कर दी। लिखा इस जैसे, सारा दिन शरीफों के फुजले को कस्तूरी बनाकर पेश करते रहते हैं कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लगता है इसके घर रिश्ता भेजने लगे हैं। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, 3 दफा के वजीर आजम के ये दिन आ गए, क्या जी इनकी बेटी को इनकी प्रमोशन करनी पड़ रही है। जाली मैंडेट से इक्तदार का कब्जा तो मिल गया, मगर तारीख के हाथों रुसवाई का सौदा भी कर लिया। अफसोसनाक इंजाम। एक सोशल मीडिया सार्फ ने सवाल किया, पटवारी अपने गीदड़ के बारे में हमेशा इसके पेट से ताल्लुक रखने वाली बातें ही क्यों करते हैं? कभी कहा जाता है कि कुछ फट गया तो पता नहीं क्या बाहर आ जाएगा। नवाज शरीफ साहब के अंदर भी एक प्रेशर कुकर है जो कि भर रहा है और वो फट सकता है। वो प्रेशर बनने नहीं देते, वो सीटी उनकी बजती रहती है और हवा थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है। साफी सबीक आजमी ने लिखा, 40 साल के इख्तिदार, 3 मरतबा भुट्टो से वजीर आजम बनने वाले का इंजाम देख लें। अपनी एक नशस्त भी कैंसर मरीजा खातून रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद से छीनना पड़ी और बेटी इसे जीत करार दे रही है। हसन सरदार ने कहा, पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ अब चलता फिरता भुट्टो है जो न जिंदों में न मुर्दों में। बदकिस्मती देखिए कि इसको इस हाल में पहुंचाने वाली इसकी अपनी औलाद है। इमरान बलोच ने कहा, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट भी हेरा फेरी से ली, पूरा टब्बर फार्म 47 की पैदावार है। किसी ने लिखा, ईमानदारी से बताएं इसके चेहरे पर आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है। बाथरूम सहाफी सुहेल वड़ैच ने भी खबर दी कि मियां नवाज शरीफ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इस पर सहाफी तारक मतीन ने सवाल किया, ये सुहेल वड़ैच साहब मियां नवाज शरीफ साहब से क्या कोई धमाका करवाने वाले हैं? इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने जवाब दिया, मियां साहब को तो शहबाज और मरियम बीबी ने पटाखा फाड़ने लायक नहीं छोड़ा, धमाका क्या खाक करेंगे। सहाफी सलमान आबिद ने लिखा, वैसे वो कई बरसों से बड़ा करना चाहते थे, लेकिन आखिर में उन्होंने खुद को और पूरे खानदान को एस्टेब्लिशमेंट के आगे सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ फैसलाबाद में 9 मई केसेस में इमरान खान का साथ न छोड़ने पर 108 लोगों को सजा सुना दी, जिसमें तहरीक इंसाफ के बहुत से अहम रहनुमा भी शामिल हैं और कुछ ऐसे भी थे जो लोग 9 मई को जेल में कैद थे। इनको भी 9 मई में सजा सुना दी गई। चाहे अदालतें पूरी तहरीक इंसाफ को नाअहल कर दें, हकीकत यही है कि नून लीग पिछले इलेक्शन में सिर्फ 17 सीटें जीत सकी थी और इसे इख्तिदार में रखने के लिए आइन और कानून से खेल अभी तक जारी है। याद रखें, ये सजाएं नून लीग को खुश करने के लिए दी जा रही हैं, लेकिन नून लीग इन सजाओं से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। नून लीग की डिमांड बहुत बड़ी है। नून लीग तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर खत्म करवाना चाहती है, जबकि इन सजाओं से तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। इसीलिए तहरीक इंसाफ खत्म शुद्ध करने में नाकामी पर नून लीग की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ के हाथों कुछ बड़ा करवाने की धमकी भी दी जाती है, क्योंकि नून लीग अच्छी तरह जानती है कि वो इलेक्शन लड़ने की काबिलियत मुकम्मल तौर पर खो चुकी है। नून लीग की तरफ से इन सजाओं पर सरेआम खुशी का इजहार सिर्फ अता तारड़ और रेमन डेविस की अज़मा बुखारी जैसी कनीजों ने या फिर टाउट लिफाफे खुश नजर आए। सहाफी फहद शहबाज, जिसकी खबरों पर आंखें बंद करके यकीन किया जाता है, इसका कुछ दिन पहले का इंकशाफ याद करें कि नवाज शरीफ ने एक मीटिंग में शहबाज शरीफ को 3 बार कहा, इमरान खान को ठोको, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, आप क्यों डरते हैं? मैं कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, ठोको उसे। और इमरान खान को नहीं ठोकेंगे, ये लफ्ज हनीफ कमर साहब का दावा है कि 3 से 4 दफा नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के लिए यूज किया। अगर आप इसको नहीं ठोकेंगे, जजिस को नहीं कटहरे में लाएंगे, कटहरे का लफ्ज जजिस के लिए यूज किया, ठोकने का लफ्ज इमरान खान साहब के लिए यूज किया। इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया,
ملک پر زبردستی مسلط حکمرانوں کا وقت آ چکا ہے۔ 5 اگست کو عوام کا سمندر آئے گا جو سب کو بہا لے جائے گا۔ صحافی سمینا پاشا نے کہا، آپ 300 لوگوں کو سزا دے دیں۔ جس پارٹی کو 3 کروڑ ووٹ پڑا ہے وہ 300 اور لوگ سامنے لے آئے گی۔ ختم شد تو ہو نہیں سکتا۔ ہم لوگ لانگ مارچز بھی کریں گے، ہم لوگ شارٹ مارچز بھی کریں گے، ہم لوگ کوئک مارچز بھی کریں گے، ہم لوگ سلو مارچز بھی کریں گے، ہم لوگ جلسے بھی کریں گے۔ اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، عمر ایوب صاحب، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، اب بہتر ہوگا 5 اگست کو پورا پاکستان باہر نکالا جائے، ورنہ 2-4 جو بچ گئے ہیں اگلی پیشی پر ان کا بھی بندوبست کر دیا جائے گا۔ عمران خان کا بیان دیکھیں، پہلے مارشل لا ہوا کرتا تھا تو پھر بھی عدالتیں کچھ ہمت دکھایا کرتی تھیں، کبھی کبھار کوئی فیصلہ قانون اور قاعدے کے مطابق آ جایا کرتا تھا، لیکن اب جب سے سویلین لبادے میں مارشل لا لگایا گیا ہے اب عدالتوں سے شرمناک فیصلوں کا تانتا بند گیا ہے۔ شفقت چودھری نے لکھا، ساری قیادت کی گرفتاری کے بعد اب اٹھے گی اصل عوامی تحریک۔ اطہر کاظمی نے کہا، یہ سیاسی سزائیں دی گئی ہیں، FIR مشکوک ہے، جن کو سزا ملی وہ اس دن فیصل آباد میں موجود ہی نہیں تھے۔ یہ جو فیصلہ آباد میں آج سزائیں ہوئی ہیں، کاسترو صاحب کو سزا نہیں ہوئی، ان کو 10 مئی کو صبح 10:30 بجے پولیس نے گرفتار کر لیا، 3:30 بجے سینٹرل جیل فیصل آباد میں ان کو دے دیا، حوالے کر دیا، ریکارڈ آ گیا، اور اسی رات کو جو 10:30 بجے پرچہ ہوا اس میں ان کو دے دیا کہ جی رات کو 10:30 بجے یہ کہیں پہ بسیں چلا رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ پوری FIR مشکوک ہو گئی، نہ زرتاج گل فیصل آباد میں تھی، نہ عمر ایوب صاحب فیصل آباد میں تھے، نہ شبلی فراز صاحب فیصل آباد میں۔ تو یہ سزائیں جو ہیں سیاسی سزائیں ہیں۔ محمد عمیر نے لکھا، ماشاءاللہ، ایک اور حیران کن فیصلہ۔ جج نے فیصلے میں ثابت کیا کہ دونوں سٹار گواہوں کی گواہی جھوٹی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری سازش میں شامل تھے، مگر حقیقت میں وہ ان دنوں لاہور میں نہیں تھے۔ اس بنیاد پر فواد چودھری بری، مگر انہی جھوٹے گواہوں کی گواہی پر باقیوں کو سزا سنا دی گئی۔ صحافی انور لودھی نے لکھا، جتنی مرضی سزائیں سنا لیں، قبضہ تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ صحافی ثاقب بشیر نے کہا، آج سے 2 ہفتے پہلے جب بیرسٹر گوہر نے 9 مئی کیسز میں سزاؤں کا معاملہ رکھا تو عمران خان نے کہا تھا، نو ڈیل، کوئی مذاکرات نہیں۔ آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں لے کر نہ آیا کریں، آپ کھل کر احتجاج کریں، کیونکہ احتجاج کے ذریعے ہی حل نکلنا ہے۔ اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے تو یہ لوگ آپ کو جیلوں میں ڈالتے رہیں گے۔ میں 2 سال سے جیل میں ہوں، کیا ہو گیا؟ ملیحہ ہاشمی نے لکھا، 10 سال قید کا اتوار بازار۔ عمران خان پہلے دن سے 9 مئی پر ثبوت اور CCTV فوٹیج مانگ رہے ہیں، وہ آج تک نہیں مل سکے۔ یہ کیسے مجرم ہیں جن کے خلاف ثبوت ہی نہیں؟